हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। फर्स्ट वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन ये है, विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो ये याद कर लो, ये हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जूनोसिस क्या होता है? कुछ जोनेटिक बीमारियां होती हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं उन्हें हम जोनेटिक डिसीज़ कहते हैं। तो इन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को ये विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक बीमारी रेबीज का पहला सफल टीका लगाया गया था। रेबीज का नाम आपने सुना है? जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तब रेबीज का इंजेक्शन लगता है। तो ये क्या हुआ, ये एक जोनेटिक बीमारी हुई क्योंकि जानवर से इंसान में फैल रही है। तो पहला सफल टीका, रेबीज का पहला सफल टीका 6 जुलाई 1885 को लगाया गया था। इसलिए हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। अच्छा, जुलाई के फर्स्ट वीक में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया था, जीएसटी दिवस मनाया गया था और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जूनोसिस डे सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस मनोज कुमार सिंह ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आईएएस मनोज कुमार सिंह। अच्छा, अभी डॉक्टर बे एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। जस्टिस सेल नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टेबी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। पीजीसीआईएल के नए सीएमडी रविंद्र कुमार त्यागी बने। सीएस शेट्टी ये एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नवेन चंद झा को एमडी एंड सीईओ नामित किया है। 23वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23वें सेना प्रमुख, हमारे 23वें सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। आईएएस मनोज कुमार सिंह ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोने ये महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव बनी है। रवि अग्रवाल ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं और साइमन मार्क को भारत के अगले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति साइमन मार्क बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो आशा भोसले आपने हमेशा देखा होगा, ये हैं आशा भोसले। इन्होंने अपनी बायोग्राफी लॉन्च की और इनकी बायोग्राफी का नाम है स्वर स्वामिनी आशा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इनकी बायोग्राफी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लॉन्च किया है। अच्छा, बुक्स की बात है तो दुब्बुरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विनी की आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स अकुट्टे क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया। अल्पना केलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की? आपने लाडली बहना योजना सुनी थी? मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। सेम बिल्कुल इसी की तरह की योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में लॉन्च हुई तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू सी हिस्टोरिक फूड्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? तो कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र ये हरियाणा लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा लगाएगा तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने संपूर्ण जैव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? अपने संपूर्ण जैव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार कर ली है। अब भारत बना है तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट भी बन गया है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रेसिस का अध्यक्ष भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? ये अब जारी भी कर दिए गए हैं। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान ने ये नए होलोग्राफी युक्त उन्नत बैंक नोट जारी किए हैं। अच्छा, जापान तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। अच्छा, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अच्छा, ये जो नोट वाला क्वेश्चन सुन के कुछ याद आया? अभी ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग के जो नोट थे उन पर से रानी एलिजाबेथ की इमेज हटाई गई है और जो नए किंग बने हैं उनकी इमेज लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक कहाँ शुरू हुआ? ये अमेरिका में शुरू हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, इसका नाम याद रखना, रिम्पैक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई?
तो अरुणाचल प्रदेश में अभी एक सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी परनायक। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि के हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। नया क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो एक तो इसका नाम याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 16वां संस्करण अभी शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता? तो 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये विश्वनाथन आनंद ने जीता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है विश्वनाथन आनंद। नया क्वेश्चन है, किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो एयर इंडिया ने अभी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र के अमरावती में खोलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली? तो यूरोपीय संघ परिषद, इसकी घूर्णन अध्यक्षता अगले 6 महीनों के लिए हंगरी ने संभाली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हंगरी, तो ये है मैप में हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? तमास सुलियोक। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ओरबान। कौन है? विक्टर ओरबान। नया क्वेश्चन है, किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ और नए चीफ मिनिस्टर बने चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्शन के टाइम पे इस पेंशन योजना की घोषणा की थी। इसमें जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं उनके लिए पेंशन है, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन है, जो विडो हैं उनके लिए पेंशन है, यानी कि समाज के छोटे छोटे वर्गों को टारगेट किया गया है और उनके लिए अलग अलग पेंशन डिसाइड की गई है। तो ये है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, ये अभी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अब आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी अयना पुत्रुडू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की थी। नौसेना अभ्यास मेलन का 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक शूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डिक शूफ ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं डिक शूफ, ये अब नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की बात है तो टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो शुभियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो 2 क्रिकेटर हैं, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, इनको आप इमेज में देखो, ये हैं रियान पराग और ये हैं नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है और भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो 1965 युद्ध के नायक थे अब्दुल हमीद। इन पर बेस्ड बुक का विमोचन RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद और इन पर बेस्ड एक बुक है और बुक का टाइटल याद रखना मेरे पापा परमवीर, ये बुक है और इसको RSS प्रमुख मोहन भागवत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? तो मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रिटेन की बात है तो मैप में देखो ये है यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। इससे कुछ याद आया? पौंड स्टर्लिंग पर अभी तक रानी एलिजाबेथ की फोटो थी, अब किंग चार्ल्स तृतीय की फोटो लगा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं यूके के केर स्टारमर, अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं केर स्टारमर, तो इनका नाम याद रखना है। अच्छा, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रेव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया। नीति आयोग ने कुछ आकांक्षी जिले सेलेक्ट किए थे और इन जिलों में कुछ आकांक्षी ब्लॉक सेलेक्ट किए थे। इनके लिए पैरामीटर डिसाइड किए गए थे और उन पैरामीटर को पूरा करने के लिए अब नीति आयोग ने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये पुस्तक लिखी है रोहित वत्स ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये हिंदी में बुक थी मनोज कुछ पाने की जिद वाजपेयी, ये पीयूष पांडे ने लिखी थी और अभी इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है रोहित वत्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन अस्थाना में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? तो ये बिहार में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बिहार में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस विद्युत रंजन ये झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस विद्युत रंजन और यही झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा गया? तो मैनलैंड सीरो ये है मैनलैंड सीरो, ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है और ये अभी असम में देखा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया और काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क में। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? तो ये बजाज ने लॉन्च की है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लाओस करेगा, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 57 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी लाओस करेगा। आसियान की फुल फॉर्म जानते हो? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब लाओस मेजबानी करेगा, तो ये है मैप में लाओस। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओटियन किप। और लाओस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोन सिसोलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजमार्गों से जुड़ी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के लिए आयकर भुगतान की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में मंत्रियों का जो आयकर है वो सरकार भरती थी, अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है केट विंसलेट। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीक का जो मैंने वीकली वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला, और इस वीडियो में भी इसका आंसर बताया है। ब्रिटेन का जो बैंक नोट है उसमें रानी एलिजाबेथ की इमेज लगी थी, अब उसको बदलकर किंग चार्ल्स III की इमेज उसमें लगाई गई है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जुलाई 2024 के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो में मैंने पहले ही बना दिया है, इस वीडियो को भी आप देखिए। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो इसे देखिए। और भी मैंने ये वीकली वीडियो बनाए हैं, अगर इनको नहीं देखा है आपने तो इनको देखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा मैं अलग अलग जगह पे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, जैसे मेरा जो इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था जुलाई के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।